5 साल और कुछ भी नहीं उगा। रामू ने मिट्टी में गहरी नजर डालते हुए कहा। उसकी हथेलियां पसीने और मिट्टी से लथपथ थी। हर रोज वो उसी जगह पानी डालता, खाद देता और आसमान की तरफ देखता। शायद आज कुछ हरा दिखे, पर हर बार वही खाली जमीन, वही सन्नाटा। आप सुन रहे हैं स्टोरी ऑफ बैम्बू प्लांट, बांस के पौधे की कहानी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सजेशंस का हमेशा हमें इंतजार रहता है। गांव के लोग अब हंसने लगे थे। अरे रामू, छोड़ भी दे उस बांस के बीज को। 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। लगता है बीज ही नकली था। रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, नहीं भाई, मुझे भरोसा है, ये बीज जिंदा है। रामू एक छोटा किसान था। एक दिन शहर से लौटकर उसका पुराना दोस्त मोहन उससे मिलने आया और उसे एक पैकेट देकर बोला, इसमें बांस के बीज हैं, इसे बो दो और देख क्या होता है, पर ध्यान रखना ये जल्दी फल नहीं देता। रामू ने बिना सोचे बीज बो दिए। पहले हफ्ते रोज सुबह उठकर पानी डालता। पहला महीना बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा महीना, अब मिट्टी में दरारें दिखने लगी। बगीचे के एक शांत कोने में, जहां हवा की ससराहट भी मानो मधुर संगीत की तरह बजती थी, वहां कई तरह के पेड़ पौधे उगे हुए थे। नीम, आम, बरगद, गुलमोहर। और उसी जमीन पर मिट्टी में छिपी थी एक नन्ही सी बांस की कोपल। कोई नहीं जानता था कि वो वहां है। कोई उसे देख भी नहीं पाता था और शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था। उसकी पत्नी सीता परेशान थी। इतने साल से मेहनत कर रहे हो पर कुछ दिख नहीं रहा। लोग हंस रहे हैं तुम पर। रामू शांत स्वर में बोला, जो चीज जमीन के ऊपर नहीं दिखती वो शायद जमीन के नीचे कुछ बड़ा बना रही हो। हर दिन सूरज निकलता, डूबता, मौसम बदलता। रामू का विश्वास नहीं डगमगाया। वो खेत में बैठकर बांस के बीज से बात करता। मैं जानता हूं तू बढ़ेगा, बस अपना समय ले ले। पहली बारिश आई, मिट्टी में नमी आई और बांस का बीज उम्मीद से भर गया। अब मैं उभरूंगा, अब दुनिया मुझे देखेगी। लेकिन पूरा 1 साल बीत गया और जमीन के ऊपर एक छोटा सा अंकुर भी नहीं निकला। पास के दूसरे पौधे, गुलमोहर और अमलतास, तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी शाखाएं हवा में झूमती, फूल खिलते, लोग उनकी प्रशंसा करते। पर बांस, वो अभी भी जमीन के नीचे ही था। कभी कभी वो निराश हो जाता और मिट्टी से कहता, क्या मेरी किस्मत में दिखाई देना नहीं लिखा? क्या मैं कभी पेड़ बन ही नहीं पाऊंगा? मिट्टी मुस्कुराती और धीरे से कहती, धैर्य रख छोटे, तुम्हारी कहानी अलग है। दूसरा साल भी बीत गया। मूसलाधार बारिश आई पर बांस की कोपल अब भी अंधेरे में ही थी। जंगल के दूसरे पौधे मजाक उड़ाते, अरे तुझसे तो घास भी आगे निकल गई, इतना समय लगाकर भी कुछ नहीं किया तूने। बांस चुपचाप पूरी चोट सह लेता, पर भीतर कहीं एक आग जलती रहती। मुझे करना है, मुझे बढ़ना है। लेकिन जब साल का अंत आया और कुछ भी ऊपर नहीं फूटा तो उसका मन टूटने लगा। वो मिट्टी से बोला, मुझे लगता है मैं बेकार हूं। सब बढ़ रहे हैं पर मैं अभी भी यहीं, इसी अंधेरे में। मिट्टी ने उसे फिर समझाया, सबके बढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कुछ ऊपर बढ़ते हैं, कुछ पहले नीचे। बांस को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने भरोसा कर लिया। तीसरे साल तक तो जंगल के पेड़ पौधों का मजाक और भी बढ़ गया। कई जानवर भी उसे तिरस्कार से देखते। 3 साल से कुछ नहीं हुआ, तू कैसे पेड़ बनेगा? बांस चुपचाप सब सुनता रहता। कभी कभी तो आंसू मिट्टी में ही बह जाते, पर मिट्टी उसे गले लगाकर कहती, तुम्हें नीचे से मजबूत होना था और तुम हो रहे हो, बस समय आने दो। बांस को नहीं पता था कि वो जमीन के नीचे गहरी, बेहद मजबूत जड़ें फैला चुका था, जो किसी तूफान को भी झेल सकती। 4 साल से दुनिया ने उसे देखा भी नहीं था, यहां तक कि सूरज की किरण भी उसके हिस्से में नहीं पहुंची थी। कभी कभी वो सोचता, अगर मुझे ऊपर आना ही नहीं
तो इतनी तैयारी क्यों? मिट्टी ने उससे प्यार से कहा, क्योंकि ऊपर जो दुनिया है वो कमजोरों को नहीं, मजबूतों को स्वीकार करती है, और तुम तैयार हो रहे हो। और फिर आया 5वां साल। पहली बारिश हुई। बांस की कोपल में अचानक एक सिहरन दौड़ी, और जैसे कोई उसे ऊपर खींच रहा हो, ऊपर आसमान की तरफ। और एक सुबह लंबे इंतजार के बाद जमीन फटी और बांस की नन्ही सी हरी कोपल बाहर झांकने लगी। उस सुबह जब रामू खेत में पहुंचा तो उसे लगा जैसे उसकी आंखों ने उसे धोखा दे दिया हो। जहां तक कल मिट्टी थी वहां एक छोटा सा हरा अंकुर झांक रहा था। रामू की आंखें भर आईं। वो मिट्टी में बैठ गया और धीरे से बोला, स्वागत है मेरे बच्चे। दुनिया चौंक गई। जंगल के पेड़ बोले, अरे ये तो जीवित है, इतने सालों बाद भी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही कोपल बाहर आई उसने गति पकड़ ली। वो हर हफ्ते 4-4 फीट बढ़ने लगी। 6 हफ्तों में वो 90 फीट तक पहुंच गई। इतनी ऊंचाई कि आसपास का कोई भी पेड़ उसके बराबर नहीं था। जिन पौधों ने कभी उसे ताना मारा था अब वे उसकी छांव में खड़े थे। जिन्होंने कहा था कि वो बेकार है, अब उन्हीं को उसके सहारे टिकना पड़ रहा था। और जंगल में पहली बार किसी पौधे की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। देखो, वो बांस है जिसने 5 साल तक जमीन के नीचे तैयारी की और फिर दुनिया को चमत्कार दिखा दिया। एक दिन बांस ने मिट्टी से पूछा, इतने साल तक मैंने सिर्फ इंतजार किया, क्या ये सब जरूरी था? मिट्टी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगर तुम पहले साल ही ऊपर आ जाते तो इतनी ऊंचाई कभी नहीं छू पाते। लोग ऊपर बढ़ने वाली चीजें देखते हैं, पर असली वृद्धि तो नीचे जड़ों में होती है, और तुमने 5 साल सिर्फ अपनी जड़ें मजबूत करने में लगाए। बांस गर्व से खड़ा हो गया। उसे एहसास हुआ, धीमी शुरुआत का मतलब असफलता नहीं होता, वो तैयारी होती है महान ऊंचाइयों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो खुद से पूछिए, क्या मैं अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा हूं? बांस का पौधा तेजी से बढ़ता गया, मानो उसने उन 5 सालों का इंतजार अब पूरी ताकत से पूरा करना था। रामू हर दिन उसे देखकर मुस्कुराता। अब गांव के बच्चे भी उस खेत के आसपास खेलने लगे। एक दिन मोहन आया और बोला, भाई तू तो सफल हो गया, पर सच बता, तूने 5 साल तक हार क्यों नहीं मानी? रामू ने बांस की ओर देखा और बोला, क्योंकि मुझे भरोसा था कि जो जड़ें दिखाई नहीं देती वो सबसे गहरी होती है। बांस हमें सिखाता है कि बढ़ने से पहले भीतर से मजबूत होना जरूरी है। बांस का पौधा अब पूरे गांव का गर्व बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। रामू अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वो धैर्य का प्रतीक बन गया। 1 साल बाद गांव में तूफान आया। तेज हवा, बारिश और बिजली से पेड़ उखड़ने लगे। आम, नीम और पीपल तक गिर गए, पर बांस डटा रहा। वो झुका पर टूटा नहीं। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे बच गया? रामू ने जवाब दिया, क्योंकि ये 5 साल जमीन के अंदर झुकना सीखता रहा। जिसने इंतजार करना सीखा वो कभी गिरता नहीं। वो बच्चों को समझाता, देखो बेटा, बांस की तरह बनो। जब कोई कहे तुमसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहो, क्योंकि असली ताकत दिखाने का वक्त आने दो, फिर सब अपने आप तुम्हारी ताकत को स्वीकार कर ले। फिर वो मिट्टी उठाकर हाथ में लेता और कहता, हर सफलता की शुरुआत इस मिट्टी से होती है। जहां तुम गिरे वहीं से उठना सीखो। सालों बाद जब रामू बूढ़ा हो गया, उसके खेत में सैकड़ों बांस खड़े थे। हर बांस उस कहानी का गवाह था जो उसने खुद जी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उसने अपनी खेतों की तरफ देखकर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने बांस को नहीं उगाया, बांस ने मुझे उगाया है। हवा चली, बांसों ने सरसराहट की, जैसे वो भी रामू के शब्दों को दोहरा रहे हों। धीरे बढ़ो पर गहराई से बढ़ो, क्योंकि जो जल्दी खिलता है वो जल्दी मुरझा जाता है। हर सफलता के पीछे वर्षों का धैर्य छिपा होता है। कभी जिंदगी आपको ऐसा महसूस कराती है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। आप दिन रात कोशिश करते हैं पर नतीजा कुछ भी नहीं। लेकिन हो सकता है जीवन आपको तैयार कर रहा हो।
ताकि कल आप इतनी ऊंचाई तक जा सकें जहां पहुंचने की बाकी लोग सोच भी ना सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। क्या पता किसी को इसकी जरूरत हो।